हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about entrepreneurship and society. What do entrepreneurs do? How entrepreneurship and entrepreneurs contributes to society, economy and individual, and qualities of successful entrepreneurs. Today we will discuss rest of the topics that are functions of an entrepreneur, myths about entrepreneurship. So basically we are going to discuss four misconceptions that are described by your NCRT and entrepreneurship as a career option. The first one is functions of an entrepreneur. लास्ट हमने डिस्कस किया था क्वालिटीज़ के बारे में कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो सारी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस कि एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजंस। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हर रोज़ एक डिसीजन लेता है और जो भी वो डिसीजन लेता है उस डिसीजन के अंदर ये होता है कि क्या उसे प्रोड्यूस करना है और क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है एंड वेयर टू सेल, और जो भी वो प्रोड्यूस करेगा उसे कहाँ बेचना है। सेकेंड इज प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। जो भी वो बिजनेस शुरू कर रहा है या चला रहा है उसे ये प्लान करना पड़ता है कि मेरे को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर में क्या करना है। ये सब करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लोगों को हायर करना पड़ता है क्योंकि बिना लोगों के अपना काम कर नहीं सकता। एक बिजनेस जो है वो एक अकेले पर्सन के बेस पे नहीं रन करता। एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू, और जो भी उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं उन सबको उसे ये बताना होता है व्हाट एवरी पर्सन हैज टू डू, व्हाट आर द एक्टिविटीज और व्हाट आर द वर्क्स दैट दे हैव टू कैरी आउट, एंड देन ही हैज टू चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड। जो भी वो प्लानिंग कर रहा है अपने बिजनेस के लिए तो वो प्लानिंग अगर वो अप्लाई कर रहा है तो वो प्लानिंग जो है वो ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। थर्ड इज डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स। बहुत से लोगों में उसे अपने बिजनेस का पैसा डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, जो भी पैसा वो कमाएगा उसमें से कुछ मटेरियल के लिए खर्च करना पड़ेगा उसे, क्योंकि मटेरियल खरीदेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। पेज रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में काम कर रहा है जो उसने किराए पे ले रखी है, ही हैज टू पे द रेंट ऑफ दैट बिल्डिंग एंड द एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग विद हिम और हर, he has to pay the salaries to those employees. Fourth is they take risk. This is the most important thing of an entrepreneur that he or she do. They take risk. And risk is what? It is the chance of something going wrong. रिस्क क्या होता है कि एक ऐसी चीज में रिस्क लेना जहां आपको पता है कि हो सकता है कि ये चीज आगे जाके गलत हो जाए, लेकिन फिर भी आप एक रिस्क ले रहे होते हैं, चांस ले रहे होते हैं। ही टेक रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट। उसे पता है कि हाँ मेरा माल जो है यहाँ से चोरी हो सकता है, फिर भी वो एक रिस्क लेके चलता है। मेरा जो माल है वो ऐसा है जो फायर पकड़ सकता है, अगर कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो भी वो चांस लेता है। इस तरीके से वो रिस्क लेते हैं। And the last is always try new things. An entrepreneur always keep on trying new things because when he or she is doing such kind of things, it is helping them to increase their importance and income. क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करने से क्या होता है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ती है मार्केट में और उनकी इनकम भी बढ़ती है। Myths about entrepreneurship. And myth is basically what? Misconception. एक false belief या opinion जो भी हमारा किसी चीज़ के बारे में होता है। हमारा एक बहुत पुराना opinion है
ग्लास टूट गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ गलत होने वाला है। ये बहुत समय से बहुत पुरानी बातें चलती आ रही हैं। आप उन्हीं चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकते हो कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी है तो हो सकता है हमारा आगे फायदा हो जाए। तो सो इट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट वी हैव टू टेक। Suppose we have a misconception about that tall people run faster than short people. अगर हम अपने माइंड में ये थिंकिंग लेके चलते हैं कि जो लंबे लोग हैं वो ज़्यादा तेज भागते हैं छोटे लोगों से, तो दिस इज अ misconception in our mind because it is not true. Sometimes this also happens that short people can also run fast than tall people. Short people भी ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं लंबे लोगों के कंपैरिजन में। Now, let's talk about the misconceptions that we have about the entrepreneurship. The first misconception is every business idea needs to be unique or special. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले की चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि यार हम जो भी बिजनेस करें ना वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, अलग हटके होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो बिजनेस शुरू करें वो दूसरों से हटके होना चाहिए। आप सेम बिजनेस भी कर सकते हैं। ईच एंटरप्रेन्योर सीज दैट कस्टमर डिमांड। एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? कस्टमर की डिमांड देखनी चाहिए। व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ कस्टमर एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही हैज टू ब्रिंग सम न्यू आइडियाज इनटू हिज बिजनेस। और फिर उसे क्या करना चाहिए? उन नीड्स डिमांड्स के अकॉर्डिंग नए आइडियाज अपने बिजनेस में लेके आने चाहिए। एक पर्सन जो है एक आइडिया ले सकता है जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है, और उसी मौजूद आइडिया को लेके यू कैन डू समथिंग डिफरेंट विद इट। आप उसके साथ ही कुछ अलग कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, योर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर। गणेश एक एंटरप्रेन्योर है एंड ही हैज स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस। कार रेंटल बिजनेस क्या होता है? जब हम कार जो है किराए पर देते हैं। एंड ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेसेस। उसने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन वो चाहता है कि दूसरे कार रेंटल बिजनेसेस के कंपैरिजन में वो क्या करे, कुछ अलग हटके करे। सो व्हाट ही डू, ही थॉट ऑफ अ न्यू आइडिया। उसने एक नए आइडिया के बारे में सोचा और उसने क्या सोचा? दैट ही वुड ऐड सम लग्जरी कार्स, कि वो अपने रेंटल बिजनेस के अंदर कुछ लग्जरी कार्स जैसे कि मर्सिडीज, BMW, इनको ऐड करेगा। और जब उसने ये आइडिया लिया, इट वर्कड फॉर हिम। आफ्टर 10 years ऑफ हिज बिजनेस, अब उसे 10 साल हो चुके हैं अपने बिजनेस में, और 10 साल बाद ही हैज 200 कार्स। उसके पास 200 कार्स हैं जिनमें से 75 कार्स जो हैं वो लग्जरी कार्स हैं। सो व्हाट ही डिड, ही टुक द idea that was already there in the market, but he made some changes and then he started his business. Second misconception, a person needs a lot of money to start a business. एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। दिस इज अ सेकेंड मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन आज उनका बिजनेस बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। दे आर सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस। अब आप BTW का ही एग्जांपल ले लीजिए। BTW जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसने बहुत छोटे से शुरू किया था, एक रेडी लगा के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बट नाउ व्हाट ही इज अ बिग मैन। इवन इन फॉरेन कंट्रीज ही हैज सम ऑफ द ब्रांचेस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। द मनी दैट वी नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। वो पैसा जो हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है वो होता है कैपिटल। क्योंकि कैपिटल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए। However, every business does not require a lot of capital. हर बिजनेस को बहुत सारा कैपिटल की, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हर एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अलग अमाउंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनमें से सम ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ मनी। उनमें से कईयों के पास तो बहुत पैसा होता है
एंड सम डिड नॉट, कईयों के पास नहीं होता, बट स्टिल विद देयर हार्ड वर्क दे आर सक्सेसफुल टुडे, आज वो क्या है, सक्सेसफुल है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव, ये डिपेंड करके कि आपके पास कितना पैसा है या आपको कितना पैसा बोरो करना है, with that thing in your mind you can start your business. Once you start making more money from your business, एक बार आप अपने बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया, you can put more of that money into your business to make it bigger. तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। Then is third misconception. ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। हम में से बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है कि जिस बंदे का बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा वही एंटरप्रेन्योर होता है। दिस इज नॉट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शीला, हु इज अ 35 years old woman. शी लव्स टू ड्राइव, उसे ड्राइव करना पसंद है। सो what she did, she worked hard for 5 years. उसने 5 सालों तक कड़ी मेहनत करी and bought a taxi for herself, और अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। After buying a taxi, what she wanted that she should be different from other taxi drivers in the city. For that, she started saying hello to her customers. उसने अपने कस्टमर्स को हेलो करना शुरू किया। अपनी कार में डेली न्यूज़पेपर रखा करती थी जिससे कि उसके कस्टमर्स न्यूज़पेपर पढ़ सकें। She put a small TV where the customers could watch some of the channels that they like. She used to write numbers of nearby hospitals and hotels on a board. एक बोर्ड पे वो हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर लिखा करती थी। And because of all these things, the customers would stand in line to take a ride in her amazing taxi. इन सब चीज़ों की वजह से जो कस्टमर्स थे वो उसकी तरफ खिंचते थे और उसकी अमेजिंग टैक्सी में राइड लेने को हमेशा क्या रहते थे, आतुर रहते थे कि हाँ इस पर्सन की टैक्सी में हमें राइड करना है। लेकिन ये एग्जाम्पल सुनने के बाद हम में से कईयों को लगेगा कि शीला एक एंटरप्रेन्योर थोड़ी ना है, क्योंकि उसका तो एक टैक्सी बिजनेस है। However, she is working for herself, क्योंकि इससे आपको ये लगेगा अरे वो तो अपने लिए काम कर रही है। She is working, but the way she is working, it means she is thinking about what her customers would want. वो ये सोच रही है कि उसके कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा, और ये सोचने के बाद वो अच्छी चीज़ों को अपनी टैक्सी में ऐड करती है। So, the definition that we learnt about entrepreneur is a person who takes care of the demands of customer. जो कस्टमर की डिमांड्स को सोच के काम करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। सो वी कैन से दैट हेयर शीला इज एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज कोई भी बिजनेस जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर एक पर्सन कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए अपना बिजनेस चला रहा है, सो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो छोटे शुरू होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अपना हार्ड वर्क डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, न्यू न्यू आइडियाज लेके आते हैं, देन योर बिजनेस विल बिकम बिग वन डे। द फोर्थ मिसकंसेप्शन इज एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। सम टाइम हम किसी पर्सन को देखकर ये सोचते हैं यार इस पर्सन में ना टैलेंट है बिजनेस करने का, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक वो पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हर काम करता है जो उसे करना चाहिए। ओके, वो हर चीज़ करेगा जो उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करनी है। तो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते you have to do what, you have to start with a way of thinking. आपको अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क करना है कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ को लेके, आप किसी चीज़ को लेके क्या से क्या कर सकते हैं। सो यू मस्ट
keep one thing in your mind, that if you want to be an entrepreneur, you have to believe that anything is possible, कि कुछ भी possible है, and you can achieve anything, और आप कुछ भी achieve कर सकते हैं. So एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं होते, वो अपनी खुद की थिंकिंग से, अपने खुद के आइडियाज से, अपने सोचने के स्टाइल से, लोगों की डिमांड को पूरा करने के वे से एंटरप्रेन्योर बनते हैं. एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन. व्हाट इज करियर? करियर क्या है? एक लाइन ऑफ वर्क है दैट अ पर्सन चूजेस फॉर अ लाइफ, जो एक पर्सन अपनी पूरी होल लाइफ के लिए चूज करता है. वी हैव स्टडीड दिस टू थिंग्स, दैट अ पर्सन अर्न्स अ लिविंग इन टू वेज, थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट आपको समझाया भी था, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, लेकिन चलिए एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ. अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर एन हॉस्पिटल, जो एक हॉस्पिटल के लिए काम करता है, ही इज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन, वो वेज एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. लेकिन अगर वही सेम डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, तो वो डॉक्टर क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है, वो अपना बिजनेस चलाता है किसके लिए? नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. एंड उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हैज टू कीप ऑन ट्राइंग विद द न्यू ideas. And if a such person is doing such kind of things, then he is an entrepreneur. A person who becomes an entrepreneur, एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बनता है, he has to go through a career process, एक career process से होकर गुजरना होता है उसे, and the process through which he has to go through, that we will discuss here. That career process includes three things: enter, survive, and grow. Enter means to start something. Okay, when an entrepreneur is starting, जब एक entrepreneur शुरुआत कर रहा होता है, what he is or she is doing, they are just entering the market. वो just कदम रख रहे हैं मार्केट के अंदर अपना बिजनेस करने के लिए. There are many entrepreneurs in the market. मार्केट के अंदर बहुत सारे entrepreneurs होते हैं. And the person who is just entering the market, what he has to do? He has to do something to remain there in the market that is competitive. क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना पड़ता है? वहाँ पे टिकना पड़ता है. एंड वंस द बिजनेस इज स्टेबल, और एक बार उस एंटरप्रेन्योर का बिजनेस स्टेबल हो गया, देन दैट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग हिज और हर बिजनेस. फिर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचने लगता है. तो चलिए इन्हीं तीनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. संजना, who is an entrepreneur, she is thinking of starting a small grocery store in her locality. जिस लोकेलिटी में वो रहती है, वो वहाँ पे एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करने की सोच रही है. और ज़रूरी तो नहीं है कि उसका जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ अकेला होगा, उससे पहले भी कई सारे ग्रोसरी स्टोर्स होंगे उसी एरिया में. सो संजना हैज़ टू डू व्हाट? शी हैज़ टू सर्वाइव इन द कंपटीशन. उसे वहाँ उस कंपटीशन में सर्वाइव करना है, और लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज सर्विसेज देनी है. सो व्हाट शी डिड, शी एक्सपेंड्स द स्टोर टू 2 floor more. तो वो अपने स्टोर को क्या करती है? 2 मंजिला और बढ़ा लेती है. एंड व्हेन शी स्टार्टेड सर्वाइविंग, और जब वो सर्वाइव करना सीख जाती है मार्केट के अंदर, देन आफ्टर 5 years शी ओपनड अ चेन ऑफ 4 more ग्रोसरी स्टोर्स इन द सेम सिटी. तो वो क्या करती है? उसी सेम सिटी में अपने 4 और ग्रोसरी स्टोर खोल लेती है 5 साल बाद. और फिर उसकी क्या प्लानिंग होती है कि अगले 2 सालों में वो अगले दूसरे 2 शहरों तक क्या करेगी? अपना बिजनेस बढ़ा देगी. तो इस तरीके से संजना ने क्या किया? पहले एंट्री करी, उसके बाद उसने सरवाइव करना सीखा, और फिर उसने ग्रो करना सीखा.
हाउ एंटरप्रेन्योरशिप बी चूजन एज अ करियर ऑप्शन, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आप अपने करियर ऑप्शन के तौर पर चूज कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हमारे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स सर्विसेज बनाते हैं, कंपनीज खड़ी करते हैं और यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज भी करते हैं। ये सारे काम आप भी कर सकते हैं। जितने भी नए एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हुए हैं उन सब के अंदर क्या आता है, एक कंपनी को लॉन्च करना, एक बिजनेस खरीदना, एक फ्रेंचाइजी लेना, कोई भी अपना नया वेंचर शुरू करना अपने ही फैमिली बिजनेस में। अगर किसी बंदे का फैमिली बिजनेस था किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर उसी में वो दो तीन चीजें और नई ऐड कर देता है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है। Then is join existing entrepreneurial ventures as a working और investing partner। अगर आप अपना खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो जो पर्सन अपना खुद का नया काम शुरू कर रहा है तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं या उसी के बिजनेस में एज ए पार्टनर के तौर पे मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंटर पार्टनरशिप विद स्टार्टअप्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में अपनी शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की। कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या एजुकेशनल वेंचर इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरल यूनिट भी आप खोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर केवल एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं होता, बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जहां आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। वर्क विद ट्रेडिशनल कंपनीज एट सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइडर, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं यानी कि जो बहुत पुरानी चलती आ रही हैं उनके साथ आप एक सर्विस प्रोवाइडर या सपोर्ट प्रोवाइडर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इन अ न्यू स्टार्टअप, जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एक बिजनेस प्लान लेके आते हैं एंड देन दे डिसाइड ए करियर पाथ, और फिर अपना वो करियर पाथ बनाते हैं कि कैसे कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। सोर्स फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो फंड्स ढूंढते हैं कि कहाँ से उन्हें पैसा मिलेगा। तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट लेंडर्स जो होते हैं दोनों के ही पास जाके उनसे फंड्स मांगते हैं। लोकेशन डिसाइड करते हैं वेयर देयर बिजनेस कैन बी सुटेबल, जहाँ उसका बिजनेस आसानी से चल सकता है, या लीज में स्पेस ले सकते हैं, एक टीम ऑफ वर्कर्स या पार्टनर्स बना सकते हैं काम करने के लिए, एंड फॉर्मली लॉन्च अ कंपनी, और ये सब करने के बाद अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। So this is all about your entrepreneurial skills unit. With this, we are finishing our unit 4. Today's session finishes here. If you really like the session, like, share and comment. Share it with your friends so that they also get the benefit. If you are an old subscriber, keep connected with us. If you are a new visitor to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications. Meet you in the next session with your unit 5, that is the last unit of your syllabus, and after that we will start discussing about the question answers, right, of different chapters and even the previous year's papers. Meet you in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।